दे सके। तो भैया सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात के लिए आगाह करना चाहता हूं, जो हम अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में या उसके बाद जो भी खड़ी फसल के अंदर खाद डाल रहे हैं ना, इनका हमें रिजल्ट है ना वो 1% से लेके 15% के बीच में मिल रहा है। कभी आपके दिमाग में ये बात हो कि भैया मैंने अपने खेत के अंदर जो एक बैग DAP का डाला है या यूरिया का डाला है या फिर हमने सल्फर डाली है, जिंक डाली है, तो भैया आखिर हम किस तरह से अपने खेतों के अंदर इन खादों का मैनेजमेंट करें, किस तरह से इन खादों का 100% हम रिजल्ट लें, वो सभी जानकारी आज आप लोगों को मिलने जा रही। तो भैया सबसे पहले तो अपन बात करते हैं धान की फसल का। अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको जो पहला काम करना होगा, मतलब पहली जो सीढ़ी चढ़नी होगी, आपकी धान की जो नर्सरी आपने अपने खेतों के अंदर डाल रखी है ना, वो 20, 22 या 25 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जानी चाहिए, मतलब दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया हमारी जो नर्सरी है वो तो तैयार हो चुकी है, अब हमें जब वो नर्सरी उखाड़ के दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करनी है तो उस टाइम के ऊपर उस खेत की किस तरह से तैयारी करें। तो पहला काम करना है आपको अपने खेत की अच्छे से गहरी जुताई। अब गहरी जुताई में बार बार हर फसल के अंदर क्यों बोलता हूं, तो देखो भैया अभी हाल ही में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की रिपोर्ट है उसके अंदर भी इस चीज का खुलासा हुआ है। मैं भी आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि हम जो भी खाद डालते जा रहे हैं ना अपने खेतों के अंदर, या फिर विशेषकर अगर अपन बात करें धान वाले खेतों के अंदर, जब हम पडलिंग करते हैं, जब हम कद्दू करते हैं, तो हमारी जमीन की जो ऊपरी सतह है ना उससे आधा पौंड फीट नीचे एक सख्त परत तैयार हो चुकी है, और जो भी हम खाद डालते हैं ना वो वहीं तक रुक जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। विशेषकर फॉस्फोरस या फिर जिंक जैसे खाद होते हैं ना, वो आपस के अंदर जैसे ही रिएक्शन करते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, वो फिक्स होकर यूं ही पड़ जाते हैं। एक तरह से हमारे खेतों के अंदर जो सीमेंट नुमा परत है ना उसका दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही हमारे खेतों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लगातार घटती जा रही है। तो भैया उस परत को तोड़ने के लिए ना आपको जरूर अपने खेत की बहुत गहरी जुताई करनी होगी। साथ ही गहरी जुताई के आपको दूसरे और फायदे मिलेंगे, जैसे आपके खेतों के अंदर फंगस जनित जो बीमारियां होती है, अगर आपने अपने खेत की गहरी जुताई कर रखी तो इस टाइम के ऊपर जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्मी है ना, उससे स्वतः ही आपके खेतों के अंदर जो फंगस के स्पोर्स है ना वो खत्म हो जाएंगे। नेमाटोड अगर आपके खेतों के अंदर होगी वो खत्म हो जाएगी, और अनवांटेड जो खरपतवार के बीज है ना वो भी सूख जाएंगे। तो भाई गहरी जुताई के एक फायदे नहीं अनेकों फायदे हैं। फिर इसके अंदर आपको देसी खाद डालना है। अब देसी खाद बहुत जरूरी है। आप ये सोचो कि भाई हम तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर धान की बुआई करते हैं, इतना देसी खाद हम कहाँ से लेकर आए, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा, लेकिन देसी खाद सड़ा गड़ा बिल्कुल एकदम, या फिर वर्मी कंपोस्ट हर जगह पर अवेलेबल हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप लीजिए अपने खेत के अंदर फैला दीजिए। इससे जहां आपके खेतों के अंदर कार्बनिक मैटर बढ़ेंगे, वहीं पे आप जो ये आगे चलकर रासायनिक खाद डालोगे उनके रिजल्ट है ना वो आपको 2-3 गुना ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बहुत जरूरी है। देसी खेत जिन खेतों के अंदर नहीं डलता है, लगातार रासायनिक खाद डालते हैं ना, तो अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस की रिपोर्ट निकल के आई जिसके अंदर बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए ना, जिसके अंदर बताया भैया नाइट्रोजन जो हम यूरिया अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं वो केवल 30% हमारे खेतों को या हमारी फसलों को मिल रहा है। दूसरा फॉस्फोरस DAP जो हम अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं वो केवल 15 से 20% हमारी फसलें ले पा रही, बाकी बचा हुआ वो जहरीले पदार्थ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा जो हम लगातार सल्फर डालते जा रहे हैं, सल्फर केवल हमारी फसलों को 9 से 10% मिल रहा है। जिंक जो हम अपनी फसलों के अंदर डालते हैं, जैसे हमारी फसलें पीली हो जाती है उसको हम हरा भरा करने के लिए डालते हैं, तो केवल 2% जिंक की हमारी फसलें ले पाती। इसके अलावा आयरन और कॉपर जो हम अपनी फसलों के अंदर दे रहे हैं, तो भैया केवल और केवल 1% ही हमारी फसलें ले पा रही है। भैया इन सभी पोषक तत्वों की, इन सभी खादों के, इन सभी फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें अपने खेतों के अंदर देसी खाद मतलब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने होंगे। खेत की आपको फिर दोबारा से अच्छी जुताई कर देनी या रोटावेटर मार देना है, फिर इसके बाद अपने खेत के अंदर आपको पानी भर देना है, और फिर उसके अंदर आपको कद्दू करना है। उसके अंदर आप कल्टीवेटर चलाओ या फिर आप रोटावेटर चलाओ और लगातार उसके अंदर आप अच्छे से पडलिंग कीजिए। पडलिंग करने के बाद जब बचता है ना केवल एक सुहागा ऊपर से जो अपन एक मेड़ा मारते हैं, ये सब काम करने के बाद भैया वो पाटा मारने से पहले आपका जब खेत तैयार हो जाता है ना, उस टाइम के ऊपर आपको कुछ रासायनिक खाद डालने। अब रासायनिक खादों के अंदर आप नोट कर लीजिए, एक बैग पूरा आपको DAP का डाल देना है शुरुआत में बेसल डोज में, जब आप धान की बुआई करने जा रहे हो, बुआई करने से पहले। बहुत से किसान क्या करते हैं बुआई करने के बाद भी डालते हैं, 2-3 दिन बाद भी डालते हैं, या फिर वो 10 दिन बाद भी डालते हैं। तो ये आप कान खोलकर नोट कर लीजिए कि फॉस्फोरिक जो भी खाद होते हैं, विशेषकर DAP है या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये अपना 100% रिजल्ट देते हैं बेसल डोज के अंदर ही, मतलब बुआई से पहले अपने खेत के अंदर इनको दबाना पड़ता है। उसके बाद जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उनकी जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों को इन खादों तक पहुंचना पड़ता है। बाकी के खाद तो जड़ों तक खुद चले जाते हैं, वो
वो घुलनशील होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं, लेकिन फॉस्फोरिक खाद है ना वो एक जगह के ऊपर पड़ा होता है, वो फिक्स हो जाता है। उसके लिए हमारी फसल की जो जड़ें हैं ना उनको वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो भैया इनके अगर आपको 100% रिजल्ट लेना है तो आपको पूरी मात्रा, जैसे एक बैग अपन को डीएपी डालना है, बुआई से पहले जब हम अपने खेत के अंदर आखिरी पाटा लगा रहे हैं ना, छिटक देना है। इसके अलावा दूसरे खाद की बात करते हैं भैया, जिसको अब लगातार इसके रेट बढ़ने के कारण हमारे देश के अंदर बहुत कम लोग प्रयोग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों का उत्पादन लगातार प्रभावित होता जा रहा है। वो है भैया पोटास। अगर आप अपने खेत के अभी इस टाइम के ऊपर मिट्टी की जांच कराओगे तो निश्चित तौर पर आपके खेतों के अंदर पोटास की कमी मिलेगी, क्योंकि इसके रेट ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे किसान है इसको हल्के में ले रहा है। हल्के में पहले भी लेता था, लेकिन ये खाद है ना ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये खाद हमारी फसल को बीमारियों से बचाता है, पर्यावरणीय तनाव जो स्ट्रेस के अंदर आ जाती है ना फसलें, उससे बचाता है। इसके अलावा जो हमारी फसल के अंदर आगे चलकर दाने बनेंगे तो उन दानों को बोल्ड करने में, लंबा करने में, मोटा करने में, चमकीला बनाने में सबसे बड़ा योगदान पोटास करता है। इसके अलावा जो दिन के अंदर पौधा भोजन बनाता है या फिर जो हमारी ज़मीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व होते हैं उनको जड़ें जो ग्रहण करती है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना वो केवल और केवल पोटास करता है। उनको पूरे पौधे तक पहुंचाना या फिर फूल तक, फूल से फलियों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो पोटास करता है। तो भैया पोटास को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आप पोटास को लगभग 35 से 40 किलो या फिर एक पूरा बैग आप शुरुआती चरण में जब आप बेसल डोज डाल रहे हैं उसी टाइम पर डीएपी खाद के साथ दे दीजिए। ये सभी जो डोज बता रहा हूँ मैं 1 एकड़ की बता रहा हूँ। ये सब काम करने के बाद फिर आपको आखिरी पाटा लगा देना है। पाटा लगाने के बाद फिर आपको धान की बुआई करनी है। अब धान की बुआई करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, आजकल क्या है जो मजदूर होते हैं ना वो जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में धान के पूरे पौधे पूरे खेत के अंदर, मतलब एकड़ के अंदर जो एक पैमाना होता है ना लगभग 80,000 पौधों का, कि 1 एकड़ ज़मीन के अंदर 80,000 पौधों को ट्रांसप्लांटिंग की जानी चाहिए, वो बहुत कम खेतों के अंदर देखने को मिलता है, गैप रह जाता है खेतों के अंदर। तो आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप धान की बुआई करा रहे हो उस टाइम के ऊपर आप जैसे ही आपके लेबर धान की बुआई कर रही है उसको पहले आगाह कर दीजिए कि भैया लगभग हमारे खेत के अंदर 1 एकड़ में 80,000 पौधे लगने चाहिए। अब ये काम करने के लगभग 10 दिन के बाद आपको अपने खेत के अंदर यूरिया डालना है। देखिए शुरुआती चरण में जब हमने डीएपी डाला था तो कुछ मात्रा लगभग 18% उस डीएपी के अंदर नाइट्रोजन भी था। तो फसल जैसे हमारी शुरुआती चरण के अंदर उनकी जड़ें नीचे अंदर ज़मीन में जाएगी तो वो जहाँ पे फॉस्फोरस भी ले लेगी वहीं पे उसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। अब 10 दिन के बाद जैसे हमारी फसलों के अंदर कल्ले निकलने स्टार्ट होते हैं तो कल्लों के अंदर सबसे बड़ा योगदान करता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमने शुरुआती चरण में उसको दे दिए थे। कल्लों की जो संख्या है ना निश्चित तौर पर बढ़िया निकलेगी। अब हमारी फसल को हरा भरा करने के लिए, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया करने के लिए हमें यूरिया लेना है। यूरिया के अंदर हमारी फसल को नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो 10 दिन के बाद लगभग आपको 30-35 किलो या पूरा एक बैग यूरिया का लेना है। उसके अंदर आपको 10 किलो 21% वाली जिंक है वो ले लेनी है। इनको मिला के अपने खेत के अंदर ऊपर से छिट्टा कर देना है। देखिए भैया आपकी जो धान की फसल है ना वो लगभग 15 दिन के बाद जब आप उसको देखोगे तो उसके अंदर एक तरफ तो जहाँ कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ फसल है ना वो एकदम हरी भरी होगी और वो शुरुआती चरण से ही बढ़िया ग्रोथ को पकड़ चुकी होगी। इससे आगे अपनी फसल के अंदर क्या कुछ करना है, उसके अंदर लगने वाली जो बीमारियां हैं या फिर उसके अंदर जो भी कुछ फंगस वाली प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अब की बार एक सीरीज़ के तहत सभी वो जानकारियाँ देते रहेंगे, जिससे आपके धान का जो उत्पादन है वो अब की बार ज़रूर 35 से 40 क्विंटल के बीच में निकले। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।